हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल फिजिक्स स्पार्क। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्वोशिएंट फंक्शन। और हम ये भी प्रूव करेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्वोशिएंट फंक्शन इज आल्सो अ क्वोशिएंट फंक्शन, कि जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे किसी क्वोशिएंट फंक्शन का तो वो भी क्या आएगा, एक क्वोशिएंट फंक्शन ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो हियर we have our question is find Fourier transform of function fx is equal to exponential minus x square by 2. Here this function is a Gaussian function and we have to find the Fourier transform of this function. So let's start the solution. We know the Fourier transform of a function is given by fk is equal to 1 by 2 pi under the root minus limit minus infinity to infinity exponential minus iota kx into function fx into dx. Now here fx is e की power minus x square by 2. So our function will become Fourier transform will become fk is equal to 1 by 2 pi under the root minus infinity to infinity e की power minus x square by 2 into e की power minus iota kx into dx, और इसको हम लिखेंगे 1 by 2 pi under the root into I. Here this I is equal to minus infinity to infinity e की power minus x square by 2 into e की power minus iota kx dx. Clear? So this is our I. अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम अब इसको लिखेंगे दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस आयोटा के एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? एक्सपोनेंशियल को हमने लिख लिया। अब ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है अब हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस, ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस आयोटा के एक्स, इसमें हम के स्क्वायर बाय 2 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, और के स्क्वायर बाय 2 को ही हम इसमें ऐड करेंगे इनटू डीएक्स। क्लियर? के स्क्वायर बाय 2 को हमने ऐड किया और के स्क्वायर बाय 2 को ही हमने क्या किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया। अब हम इसको ब्रैकेट को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस आयोटा के एक्स माइनस के स्क्वायर बाय 2, और ये वाली जो टर्म है इसको एक्सपोनेंशियल के साथ अलग से रखेंगे, दैट इज ई की पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स। अभी माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, माइनस था। अब अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, तो आई विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2। क्लियर? ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म थी ये हमने क्या कर दी, क्या किया, इसको हम लिखेंगे i इज इक्वल टू, इसको हमने क्या ले लिया ब्रैकेट से बाहर, e की पावर के स्क्वायर बाय 2 लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये वाली जो टर्म बची है,
इसमें हम क्या करेंगे कि जो आयोटा के था, ये वाली जो टर्म है आयोटा के एक्स जो है, इसको मैं बताती हूँ आपको, इसको हम कैसे लिखेंगे। ये था आयोटा के एक्स, ठीक है। एक सेकेंड में इस टर्म को दोबारा लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे, सो दैट कि आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन क्या बची थी हमारे पास, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस आयोटा के एक्स माइनस के स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स। अब हम इसको लिखेंगे ई की पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम क्या किया, हमने इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया और रूट 2 से डिवाइड दो तरफ कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा आयोटा के एक्स माइनस, अब इसको हमने क्या किया, इस टर्म को हमने यहाँ पे प्लस लिख के आयोटा के बाय रूट 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर, हमने क्या किया, इस टर्म को लिखा, ये वाली जो टर्म थी इसको हमने लिखा x बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब अगर 2 से डिवाइड करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, रूट टू माई प्लस माई आयोटा के, आयोटा से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1। क्लियर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास से, -1। तो ये -1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और ये हमने इसको इसलिए किया ताकि हम इसको लिख सके ई की पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट विल बिकम एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाय रूट 2 प्लस आयोटा के बाय रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज, तो ये क्या बनेगा, एस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसका स्क्वायर इस दिस इनटू दिस, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हुआ यहां तक। नाउ लेट दिस टर्म x प्लस रूट 2 प्लस आयोटा के बाय रूट 2 इज इक्वल टू y। लेट x बाय रूट 2 प्लस आयोटा के बाय रूट 2 इज इक्वल टू y। क्लियर, तो अब हमने क्या किया, x बाय रूट 2 प्लस iota k by root 2 is equal to y. Now differentiate both sides. What we will get, dx by root 2, ये टर्म इसमें विदाउट k है तो ये will be 0 is equal to dy. So from here dx will be root 2 into dy. Now we will change the limit when x tends to infinity, y tends to infinity, and when x tends to minus infinity, y tends to minus infinity. तो जो आपकी ये जो इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन विल बिकम, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, that is your equation number 2, and this is your equation number 1. And so equation number 2 will become, equation number 2 will become I is equal to exponential minus k square by 2 लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वेयर रूट 2 इंटू डी वाई। क्लियर, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पुट किया y और dx की जगह क्या पुट किया हमने, रूट 2 इंटू डी वाई।
क्लियर? सो नेक्स्ट में जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, आई विल बी √2 एक्सपोनेंशियल माइनस के स्क्वायर बाय 2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो इसके लिए हमें क्या पुट करना है, पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एंड differentiate this equation. So what we will get, that is 2y dy is equal to dz. क्लियर? तो यहाँ से dy की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सो dy विल बी dz डिवाइडेड बाय 2y, और y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, z1/2। तो यहाँ से ये आ जाएगा dz ओवर 2z1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आई विल बिकम, अब हम यहाँ पे लिमिट भी ले लेते हैं, व्हेन y टेंड्स टू 0 देन z टेंड्स टू 0। क्लियर? एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। एंड सेकेंड लिमिट इज दैट व्हेन y टेंड्स टू इन्फिनिटी z टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो इक्वेशन नंबर 3 थी आपकी, देन इक्वेशन नंबर 3 will become I is equal to 2√2 e की पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस z 1/2 z की पावर माइनस 1/2 इंटू डी जेड। क्लियर? हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे e की पावर माइनस वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, e की पावर माइनस जेड। ठीक है, और डी वाई की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, डी जेड ओवर 2z1/2। यहाँ पे 2 रूट था, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या थी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थी, और इसको 0 से इन्फिनिटी बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है कि हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो अब ये जो 2 था आपके पास, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो i की वैल्यू है दैट विल बिकम i इज इक्वल टू √2 e की पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर माइनस 1/2 डी जेड। ये जो टर्म है, दैट टर्म कंप्लीट, जो इंटीग्रल वाली टर्म है, दैट इज अ गामा फंक्शन डिनोटेड बाय गामा 1/2। क्लियर? गामा 1/2। तो जो i की वैल्यू है दैट विल बिकम i इज इक्वल टू √2 e की पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2 इंटू गामा 1/2। Here gamma 1/2 is equal to 0 to infinity e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर माइनस 1/2 into dz. Clear? And now the value of this gamma function, value of this gamma 1/2 is pi under the root. So this equation 4, so equation number 4 will become, so equation 4 will become, so I will be √2 exponential minus k square by 2 into pi. So we can write I will be √2 pi e की पावर माइनस
k square by 2. Now put this value of I in equation number 1. That is this equation. Clear? So this is equation number 1. तो यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है. क्लियर? तो आई तो आपका जो फोरियर फंक्शन था, फोरियर ट्रांसफॉर्म था, वो क्या बन जाएगा? सो एफ के विल बी 1/√2 पाई इंटू आई. तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करो, दैट इज 1/√2 पाई इंटू 2 पाई ई की पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2. तो ये 2 पाई से 2 पाई आपका ये वाली चीज़ टर्म जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी. तो जो एफ के बचेगा आपके पास, फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस के स्क्वायर बाई 2. और फंक्शन क्या था हमारे पास? एफ एक्स क्या था? ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. क्लियर? तो यहां से ये प्रूव हो गया हमारे पास कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a Gaussian function is also a Gaussian function. क्लियर? कि जब हम किसी भी गॉसियन फंक्शन का, कोई एक गॉस फंक्शन है हमारे पास, अगर हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो क्या आता है? गॉसियन फंक्शन ही आता है. एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो इसी तरीके से आएगा, डिराइव या प्रूव दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गॉसियन फंक्शन इज आल्सो गॉसियन फंक्शन. और सिंपली वो कह सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. क्लियर? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.